अबसार आलम को 20 अप्रैल सन 2021 को गोली लगी थी। अल्लाह ताला के करम से इनकी जान बच गई। इंटरनल इंक्वायरी में ये मामला मशकूल निकला। जनरल फैज़ अहमद ने इसे गैर निसाबी सरगर्मियों का नतीजा करार दिया, लेकिन ये मामला मशकूक था। मेरी सन 2022 के आखिर में जब जनरल बाजवा साहब से मुलाकातें हुई तो मैंने दीगर सवाल के साथ साथ इनसे अबसार आलम, असद तूर और हामिद मीर से मुतल्लिक़ भी पूछा। तलत हुसैन को नवंबर सन 2018 में जी न्यूज़ से फारिग कर दिया गया था। ये हुक्म इस वक्त के DGSRP ने दिया था। उन्होंने जियो की इंतज़ामिया से कहा कि आप तलत हुसैन को बताएं, इनका प्रोग्राम मैं बंद करवा रहा हूँ। मैंने सन 2022 में जनरल बाजवा से इनके मतलब भी पूछा था। मुझे अच्छी तरह याद है जनरल साहब का जवाब था, हमारे लोगों का ख्याल था तलत हुसैन बाज नहीं आ रहा। जब ये एक ही मौफिक बार बार दोहराएंगे तो इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। आप लोग स्क्रीन पर बैठ कर किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसका जवाब नहीं दे सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्त कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तलत हुसैन को भी समझाता जाता रहा, लेकिन ये नहीं समझे। जनरल बाजवा ने यह भी बताया कि तलत हुसैन मेरे एक कज़न के साथ मेरे पास आए थे। मैंने कज़न की सिफारिश पर एक बार इनकी नौकरी बचा ली, लेकिन इसके बावजूद बाज नहीं आए। वन साइड प्रोपेगेंडा करते रहे, फिर इसका नतीजा निकला। जनरल बाजवा का कहना था, लेकिन इसमें ज़्यादा कसूर हमारा नहीं, जियो की इंतज़ामिया भी इसके रवैये से तंग थी। ये भी बहाना तलाश कर रही थी। DGSRP ना कहता तो भी तलत हुसैन ने फारग ही होना था। मैंने पूछा, आप इसके ज़िम्मेदार आप हैं, जनरल बाजवा या फिर जनरल फैज़ हमीद? जनरल बाजवा का जवाब था, इमरान खान इनसे खुश नहीं थे। ये बार बार जनरल फैज़ हमीद को कहते, हम ज़्यादा देर वज़ीर-ए-आज़म का इनकार नहीं कर सकते। जनरल बाजवा ने बताया, इमरान खान मीर शकील रहमान के सख्त ख़िलाफ़ थे। उन्होंने ग़ालिबन सन 2005 के ज़लज़ले के दौरान इमरान खान के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट किया था। इनके दिल में इस वक्त से मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ गांठ लग गई। चनाचे वज़ीर-ए-आज़म बनते ही उन्होंने इन्हें पकड़वा दिया। मैंने वज़ीर-ए-आज़म को 3 बार समझाया, मीर साहब जी ने बीमार, अगर खुदा खास्ते ने कुछ हो गया तो आप इनकी जान नहीं छूटेगी। लेकिन इनका कहना था, मेरी बला से बेशक हो जाए, मैं मीर साहब की मदद करना चाहता, मगर वज़ीर-ए-आज़म इनके सख्त ख़िलाफ़ थे। ताहम मैंने जेल से अस्पताल शिफ्ट करा दिया, जहाँ इनके पास 2 कमरे थे। ये फैमिली वहाँ दोस्तों और अपने स्टाफ से मुलाकात कर सकते थे। वज़ीर-ए-आज़म मेरी इस हरकत से भी मुझसे सख्त नाराज़ थे, लेकिन मैंने जनरल फैज़ को कह दिया, ख़बरदार, अगर मीर शकील रहमान को अस्पताल से जेल शिफ्ट किया गया। इमरान खान हर दूसरे दिन जनरल फैज़ को कहते, आप लोग जब मुजरमों को सरकारी खर्चों पर अस्पतालों के VIP रूम में रखेंगे तो फिर इंसाफ कैसे होगा? लेकिन वो खामोश रहकर अपनी जान छुड़ा लेते। जनरल बाजवा ने सन 2022 में तस्लीम किया। और अबसार आलम के मामले में जनरल फैज़ हमीद ने हमसे गलत बयानी की थी, लेकिन ये इस नवीयत का आखिरी वाक़या था। इसके बाद किसी सहाफ़ी पे हमला नहीं हुआ। मैंने इन्हें असद तूर हामिद मीर का हवाला दिया। मुझे अच्छी तरह याद है इनका जवाब था, मैं असद तूर को बिल्कुल नहीं जानता। मैंने इसका नाम ही इस वाक़े के बाद सुना था। इसके साथ जो भी हुआ, जिसने भी किया गलत किया, लेकिन इस पर अबसार आलम की तरह हमला नहीं हुआ था। हामिद मीर ने इसके बाद जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक़ गलत बयानी की थी। जनरल फैज़ हमीद को कराची ऑपरेशन के दौरान MQM के लोगों से गोली लगी थी, लेकिन हामिद मीर ने इसे इसकी बेगम के खाते में डाल दिया। ये सरासर गलत था, लेकिन इस गलती के बयानी के बावजूद हामिद मीर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सख्ती से मना किया हुआ था। हामिद मीर समेत किसी साफ़ी के साथ मिस हैंडलिंग नहीं हो गई। ये फ़ैसला फैज़ हमीद के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी इमरान खान के गिरद बड़ी कड़ी फील्डिंग लगा रखी थी। ये DGSRP की पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते थे। नवंबर सन 2021 में जब इनकी मुद्दत के ख़ात्मे का वक्त आया तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया, फ़ौज की रवायत के मुताबिक अगर ये 1 साल कमांड नहीं कर सकते तो फिर ये आर्मी चीफ नहीं बनेंगे। इनका नाम आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा। जनरल फैज़ इस सूरत हाल से वाकिफ़ थे, चनाचे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ कर रखा। आप आर्मी चीफ को हुक्म दें, ये ISI को कोड क्लियर कर दे, या मुझे मौजूदा पोजीशन में कोर कमांडर का इजाफी चार्ज देकर मेरी मुद्दत पूरी कर ले। अगर ये आर्मी एक्ट का हवाला दें तो आप इन्हें बताएं, हम पार्लियामेंट से आर्मी एक्ट तब्दील करा देते हैं। अगर इसके बाद दलील दें ये मुमकिन नहीं तो फिर आप इनकी एक्सटेंशन का हवाला देकर कहीं पार्लियामेंट से आर्मी एक्ट तब्दील करा के इसकी एक्सटेंशन हो सकती है। और फिर जनरल फैज़ हमीद को 2 ओहदे क्यों नहीं दिए जा सकते, या ISI के DG को कोर कमांडर के बराबर क्यों नहीं करार दिए जा सकते? बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुकालमा में जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद की तवक्का के मुताबिक दलाइल दी और वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल फैज़ के रटाए हुए जवाब दिए। यूँ ये मामला
मुलाकात तखलामी पर ख़त्म। ये मामला आगे चल के इतना गमगीर होगा कि जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान को फ़ोन करके मुतल्ला कर दी, मैं कल से दफ्तर नहीं जा रहा, आपने आर्मी चीफ का बंदोबस्त कर लिया। यूँ कहानी में नई ट्विस्ट आ गई। ये ट्विस्ट फैज़ अहमद हमीद के प्लान में शामिल नहीं था। अगर जनरल बाजवा नंबर सन 2021 में रिटायरमेंट ले लेते रुपये, जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ नहीं बन सकते। इनका ख्वाब सिर्फ इस शक्ल में पूरा हो सकता। जनरल बाजवा सन 2027 नवंबर सन 2022 तक अपनी मुद्दत पूरी कर लें, चनाचे ये फोर दौड़कर जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल रिटायर एजाज अहमद के पास गए और इनके साथ तमाम जर्नल्स को लेकर जनरल बाजवा के घर पहुँचे। जो जनरल बाजवा इसके फैसले की वजह से तरक्की की दौड़ से बाहर हो सकते थे। ये सारा दिन वहाँ बैठे रहे। आखिर में ये फैसला हुआ कि जनरल फैज़ हमीद वज़ीर आज़म को अपने ट्रांसफ़र के लिए राज़ी करेंगे। ये सारी स्कीम क्योंकि जनरल फैज़ हमीद की थी, लिहाजा ये अगले दिन वज़ीर आज़म से मिले और यूँ ये मामला ख़त्म हो गया। जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तानिया कादी को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम इनकी जगह DGSRP तैनात हो गए। जनरल फैज़ हमीद पेशावर चले गए, लेकिन ये वहाँ रह के भी इमरान खान बुशरा बीबी के लिए काम करते रहे। ये तबादले से कबल पूरे मुल्क में अपनी फील्डिंग लगा चुके थे। वज़ीर आज़म हाउस में मेजर अब्दुर्रहमान को वज़ीर आज़म का ADC लगा दिया। ये जनरल फैज़ हमीद के SO रहे। ये इमरान खान के साथ इनके कंटेंट पर्सन थे। इमरान खान इनके ज़रिए फैज़ल हमीद को पैगाम बन जाते और जनरल फैज़ इनके ज़रिए काम करके इत्तला वज़ीर आज़म को देते। ये वही अफसर है जिन्होंने बाद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर जनरल फैज़ हमीद को भिजवा दी। इस वक्त कोर कमांडर बावलपुर थे। मेजर की जेब में एक ऐसा फ़ोन होता है जिसमें सिर्फ जनरल हफीज़ का नंबर होता था।